स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, अपने दोस्तों से बातचीत में ये चीज़ पाया होगा कि जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं उसको इलीगल तरीके से बेचा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे किडनी हो गया, किडनी की तस्करी करना, मतलब किडनी का जो ट्रांसप्लांट है वो इलीगल तरीके से कराने की कोशिश की जाती है। और देखिए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है और ये खुलासा बेसिकली यूके का जो न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया था और उन्होंने इसके अंदर पाया है कि दिल्ली का, इनफैक्ट दुनिया के अंदर कई जगह आपको मिलेगा, अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि काफ़ी नामी है, आप सबने सुना होगा, अपोलो हॉस्पिटल्स के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, कैश फॉर किडनी स्कैम, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्डर्स प्रोब अगेंस्ट अपोलो हॉस्पिटल। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, मतलब कैसे यहां पर म्यांमार और भारत के बीच में इसको लेकर लिंक है, कैसे लोगों को म्यांमार से भारत लाया जाता है और दिल्ली में जो अपोलो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इलीगल तरीके से किडनी की ट्रांसप्लांटेशन कराई जाती है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा 8 दिसंबर से, परसों से जो यूपीएससी का बैच है, फाउंडेशन बैच, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाता है लाइव क्लासेस के माध्यम से। पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज हो गया। मतलब ये बैच लेने के बाद आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चल क्या रहा है। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स जो कि कई सारे इसके चेन ऑफ हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर आरोप लगाया गया, ध्यान से समझिएगा, अभी के लिए आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा इंटरनेशनल कैश फॉर किडनी रैकेट चलाया जाता है। और यह आरोप बेसिकली लगाया है यूके की जो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि हमने एक इन्वेस्टिगेशन किया है और उसी के तहत पता चला है कि कैसे म्यांमार से, आपको पता ही है भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, गरीब देश आप कह सकते हो, वहां पर बहुत सारे जो गरीब लोग रहते हैं उनको पैसे की आवश्यकता होती है, फाइनेंशियल नीड्स की आवश्यकता होती है। तो कैसे इलीगल तरीके से उनको म्यांमार से भारत में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल लाया जाता है और वहां पर उनका जो किडनी है वो एक लिया जाता है और दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल ने यहां पर पूरी तरह से इस एलिगेशंस को डिनाई किया है और कहा है कि दीज आर एब्सोल्युटली फॉल्स, इल इन्फॉर्म्ड एंड मिसलीडिंग। खैर जो भी है, क्वेश्चन यहां पर यह है कि कैश फॉर किडनी रैकेट है क्या। देखो, यहां पर जो रिपोर्ट तैयार किया गया है टेलीग्राफ के द्वारा, उन्होंने रिवील किया, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो गरीब विलेजर्स हैं म्यांमार के अंदर, उनको यहां पर अपोलो के दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल लाया जाता है और यहां पर उनको बहुत सारा पैसा दिया जाता है कि वो अपने किडनी जो है वो दूसरे किसी पेशेंट को दे दें। और ऑब्वियस सी बात है कि जो पेशेंट है वो तो कोई गरीब नहीं होगा, वो काफी अमीर आदमी होगा, तभी वो इतना सारा पैसा खर्च कर सकता है। तो उस रिच पेशेंट को यहां पर जो किडनी है वो एक तरह से देने की कोशिश की जाती है, दिखाया जाता है कि वो डोनेट किया जा रहा है, लेकिन वो इलीगल है क्योंकि अल्टीमेटली जो डोनर है उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। वो कितना मिलता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक नियम पता होना चाहिए। नियम चाहे भारत हो या फिर बर्मा हो, मतलब म्यांमार हो, दोनों ही जगह अगर आप कानून देखोगे तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी पेशेंट है जिसको किडनी की आवश्यकता है वो अपने रिलेटिव से ही यहां पर किडनी ले सकता है, किसी स्ट्रेंजर से नहीं ले सकता। यह कानून है। और आप समझिए, एक बार आप किडनी फेल हो जाता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। चाहे आप कितना भी डायलिसिस करा लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता, नया किडनी दूसरे पर्सन का नहीं लग जाता, तब तक यहाँ पर बॉडी में इश्यूज रहते ही हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि कैश फॉर किडनी रैकेट के अंदर जानबूझकर जो स्ट्रेंजर है, जो म्यांमार से लाया गया है, उसका एक तरह से रिलेटिव दिखाने की कोशिश की जाती है पेशेंट के साथ कि हाँ वो पेशेंट का रिलेटिव है और वो अपना किडनी देने के लिए तैयार है। अब क्वेश्चन ये है कि पेशेंट को आखिरकार ये डोनर मिलता कैसे है। देखो, यहां पर जो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है, उन्होंने जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने देखिए पूरा ये प्लॉट बिछाया। और प्लॉट क्या था, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एक लेडी थी जिसको किडनी की आवश्यकता थी, तो यहां पर टेलीग्राफ ने अपनी तरफ से यहां पर एक रिपोर्टर को पोस्ट किया और कहा कि ये जो रिपोर्टर है वो लेडी का, मतलब जो लेडी है उसका रिलेटिव है। मतलब
किसी को पता नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो यहाँ पर जो पर्सन है जो कह रहा था कि मैं इस लेडी का रिपोर्टर हूँ, वो पर्सन कौन था? वो टेलीग्राफ का ही एक तरह से रिपोर्टर था। और उसने क्या किया बेसिकली, वो अपोलो का जो म्यांमार ऑफिस है, मतलब म्यांमार के अंदर जो अपोलो के ऑफिसेज हैं वहाँ पर उसने पूछताछ की और कहा कि मेरी आंटी हैं, उनको किडनी की आवश्यकता है और कोई भी फैमिली मेंबर किडनी देने के लिए रेडी नहीं है, तो मुझे ये किडनी कहाँ से मिल सकता है? तो उसने म्यांमार में इसके बारे में पता किया अपोलो के ऑफिस में। तो अब वहां पर एक अपोलो का एजेंट था, उसने रिपोर्टर को ये कहा कि देखिए एक 27 साल का बर्मीज पर्सन है, बर्मा के अंदर रह रहा पर्सन है, उसको फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता है, फाइनेंशियल कंडीशन उसका अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपना किडनी बेचने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जो रिपोर्टर है जो दर्शा रहा था कि मैं वो जो लेडी है उसका मैं रिलेटिव हूँ, उसने यहाँ पर यह भी बताया कि कैसे यहाँ पर उनको ऑप्शन भी दिया गया, मतलब कि जो पेशेंट्स होते हैं ना जिनको किडनी चाहिए होता है, उनको ऑप्शंस भी मिलता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर किडनी देने के लिए रेडी हैं, आप जिस भी डोनर से किडनी लेना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। सोच के देखिए, एक तो पहली बात ये लीगल है और दूसरी बात यहाँ पर आपको चॉइस दिया जाता है कि ये पर्सन ए है, पर्सन बी है, सी है, डी है, आपको जो पर्सन से किडनी लेना है आप ले सकते हो, बस आपको वहां पर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसमें पूरा खर्च कितना आता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो इन्वेस्टिगेशन में यह बताया गया है कि अपोलो का जो म्यांमार ऑपरेशन एजेंट है उसने यहां पर अपोलो ब्रांडेड कॉस्ट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया, दिखाया कि ये कॉस्टिंग आएगी। और वो कॉस्टिंग क्या थी आप देख सकते हो। सबसे पहला कॉस्टिंग है कि फैमिली ट्री बनाना, मतलब कि यहां पर जो म्यांमार में जो व्यक्ति है जो किडनी देने के लिए रेडी है और पेशेंट के बीच में स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के, उनका फोटोग्राफ वगैरह दिखाना पड़ेगा कि हाँ देखो ये लोग साथ में खड़े हैं और ये दोनों रिलेटिव हैं आपस में, तो इसलिए वो रेडी है देने के लिए। तो उसके लिए करीब 33,000 रुपये खर्चा आएगा। फिर जो म्यांमार से व्यक्ति है वो इंडिया आ रहा है, तो एक साइड का जो फ्लाइट का कॉस्ट है उसका 21,000 रुपये, फिर वापस जाने का 21,000 रुपये, फिर मेडिकल बोर्ड का, मैं आपको आगे बताऊंगा ये मेडिकल बोर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। मेडिकल बोर्ड का कुछ खर्चा आता है 16,700 के आसपास। तो ये तो टोटल खर्चा हो गया। ये बाकी के जो खर्चे हैं 1,80,000 के आसपास। फिर इसके अलावा डोनर को जो पैसा दिया जाता है वो बताया जा रहा है लगभग 70 से 80 लाख रुपए के आसपास, मतलब 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में आप कह सकते हैं कि यहां पर खर्चा आता है जब आप इलीगल तरीके से जो किडनी है वो लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पर क्या है कि जब एक बार तय हो गया कि ये डोनर है, म्यांमार का कोई व्यक्ति है, वो अपना किडनी डोनेट करने के लिए रेडी है, तो जो पेशेंट है ना, पेशेंट के रिलेटिव्स, वो लोग क्या करते हैं, कुछ अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं एडवांस में, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मतलब जो भी होगा, हो सकता है 50 लाख, जो भी उनको पेमेंट करना है वो एक बार के लिए कर देते हैं। तो जब वो पेमेंट हो जाता है तो म्यांमार का जो व्यक्ति है वो इंडिया उसको लाया जाता है, दिल्ली के हॉस्पिटल लाया जाता है, अपोलो हॉस्पिटल। और पेशेंट और जो म्यांमार वाला व्यक्ति है दोनों को एक कमिटी के सामने प्रस्तुत किया जाता है और ये कमिटी का नाम है ट्रांसप्लांट ऑथराइजेशन कमिटी, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर आपका कोई रिलेटिव किडनी देने के लिए तैयार है तो उनको दोनों को कमिटी के सामने आना पड़ेगा और स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि हाँ वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं एंड दे आर रिलेटिव्स, ठीक है। तो यहां पर वो एक तरह से इंटरव्यू आप कह लीजिए, इंटरव्यू होता है एक तरह से। और यहाँ पर जो कमेटी है उनका मेन काम यही होता है कि वो एक तरह से देखें कि हाँ वो दोनों रिलेटिव हैं कि नहीं है, कहीं ऐसा तो है नहीं कि इलीगल तरीके से स्ट्रेंजर को लाया जा रहा है। और इस कमेटी के अंदर मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, 2 रिटायर्ड IAS ऑफिसर होंगे, 2 हॉस्पिटल के कंसल्टेंट होंगे, तो काफी सारे होते हैं। लेकिन जो म्यांमार में जो एजेंट बैठा है ना अपोलो का, उसने ये कहा कि देखिए ये कमेटी सब बोलने के लिए है, बस दिखाने के लिए है, सुपरफिशियल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा मतलब पैसे वैसे ले दे के उसमें जो भी खर्चे आएंगे वो यहाँ पर आपका काम कर दिया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर एक तरह से बताया गया है। और अल्टीमेटली जो एजेंट है ना म्यांमार के अंदर अपोलो की तरफ से, वो अल्टीमेटली क्या करता है कि जो हाउस होल्ड डॉक्यूमेंट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, वो सारी चीजें स्टैब्लिश करने में लग जाता है और पूरा फेक डॉक्यूमेंट बना लेता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या कोई डॉक्टर भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्या जो टेलीग्राफ का ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किया गया है, रिपोर्ट लाया गया है, इसमें क्या कोई डॉक्टर का भी नाम लिया गया है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर संदीप गुलेरिया, ठीक है। आप में से कई लोगों ने शायद सुना भी होगा, जिनको यूके में ट्रेनिंग दी गई है। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टेलीग्राफ के रिपोर्ट के अंदर उनका नाम लिया गया है और इनफैक्ट वो पद्मश्री के रेसिपिएंट भी हैं, उनको पद्मश्री भी मिल चुका है, सोच के देखिए। तो यहाँ पर जो पेशेंट और एजेंट हैं
उन्होंने बताया कि जो गुलेरिया है, संदीप गुलेरिया, वो सर्जन है, वो ट्रांसप्लांट वगैरह जो करना होता है, डोनर से इसमें ट्रांसप्लांट करना होता है पेशेंट पे, वो सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा की जाती हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो टेलीग्राफ का न्यूज़पेपर है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2016 का एक केस है, डेक्कन हेरल्ड न्यूज़पेपर में, उस केस में लिखा हुआ भी था, रिपोर्ट आया था कि यहाँ पर जो गुलेरिया हैं उनको एक और किडनी स्कैंडल के मामले में एक यहाँ पर जांच किया जाना था, उनको समन किया गया था। मैं आपको बता दूं 2016 में भी जो इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल है अपोलो के 2 सेक्रेटरियल स्टाफ को अरेस्ट किया गया था अलॉन्ग विद गैंग ऑफ ब्रोकर्स, डोनर्स, क्योंकि अगेन उस समय भी मामला किडनी रैकेट का सामने आया था, लेकिन वो पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और आपको पता ही है हमारे देश में किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे ये पूरा जो सिस्टम है वर्क कर रहा होता है। और अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि कैसे जो गरीब व्यक्ति है वो अपने बॉडी के पार्ट्स को बेचने के लिए भी मजबूर हो जाता है ताकि उसको कुछ फाइनेंशियल मदद मिल सके। और जिसके पास पैसा है, आप देख ही सकते हो कैसे वो यहाँ पर जो किडनी वगैरह है, चाहे जो भी चीज़ है, वो लाइफ में वो इस तरह से पैसे के माध्यम से पा लेता है। खैर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से बयान आया, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पर एक जाँच बैठा दी है इसको लेकर, क्योंकि इंटरनेशनली यहाँ पर इसके बारे में चर्चा हो रही है। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो हमारे बॉडी में जो किडनीज है वो कहां पर प्रेजेंट होती हैं? आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।